मीडिया में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपको बताना चाहूँगा अब तक की मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये है जम्मू कश्मीर स्टेट की कि हो सकता है सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स बीजेपी से, जो बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो शायद रिजाइन कर दें कैबिनेट से। ये खबर कुछ देर पहले सभी टेलीविजन्स पर फ्लैश के तौर पर, ब्रेकिंग के तौर पर नजर आ रही है। सभी चैनल्स इस खबर को चला रहे हैं कि शायद बीजेपी के सभी मंत्री जो कैबिनेट से रिजाइन कर सकते हैं। जो अभी सीक्रेट मीटिंग हुई है बीजेपी की इनके कार्यालय में, और उसमें यही डिसीजन लिया गया है कि सभी मंत्री जो हैं रिजाइन करेंगे और अपना रेजिग्नेशन उन्होंने सौंपा है स्टेट प्रेसिडेंट सत शर्मा को। ये सोर्सेज के हवाले से खबर है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, उससे ये लग रहा था कि शायद ये सभी मंत्री कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती के डिसीजन से खुश नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ये रेजिग्नेशन इसलिए दिया गया है क्योंकि हमारी काफ़ी सारे मंत्रियों से बात हुई है। उनका ये कहना है कि इस खबर के बारे में उनको पता भी नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से कैबिनेट के रीशफल की बात हो रही है कि कैबिनेट से रीशफलिंग होगी क्योंकि 2 मंत्रियों ने रिज़ाइन कर दिया है, उनका पोर्टफोलियो भी किसी को दिया जाना है, जिसमें कि ये जो दोनों मंत्री हैं जिनमें चौधरी लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा एक फॉरेस्ट मिनिस्टर थे और दूसरे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, उन दोनों का फिलहाल चार्ज तो डॉक्टर निर्मल सिंह डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने लिया है। लेकिन शायद कैबिनेट में रीशफल होगा और शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपको नए चेहरे मंत्रियों को देखने को मिले। इसलिए जब नए चेहरे लाने होते हैं या फिर मंत्रियों के चेहरे बदलने होते हैं तो इस तरह के रिजाइन सभी मंत्रियों को देना पड़ता है, और ऐसा भी हो सकता है कि शायद इनमें से कुछ मंत्रियों को ड्रॉप भी करे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अभी जो बीजेपी के पास 3 मंत्रियों का कोटा है, 2 मंत्री तो वो जिन्होंने अभी हालिया में ही रिजाइन किया है और 1 मंत्री का और कोटा है जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट से कैबिनेट की तरफ जो है शिफ्ट करेंगे। तो फिलहाल 3 जहां पर कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं, वहीं ऐसा भी हो सकता है कि शायद कुछ और नए चेहरे भी देखने को मिले, और शायद जो चेहरे हैं ऑलरेडी कैबिनेट में उनको चेंज किया जाए। तो शायद हमारे सूत्र ये कह रहे हैं, जो जेके मीडिया के साथ सभी मंत्रियों की बात हुई है, कि अभी इस तरह की कोई खबर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद कैबिनेट का रीशफल है और इस बार चेहरे कुछ नए होंगे। इसीलिए सभी मंत्रियों ने अपना रेजिग्नेशन पार्टी प्रेसिडेंट सत शर्मा को दिया है। खबरें ये भी थी कि शायद ये जो एक पॉलिटिकल क्राइसिस आया है, इसके पीछे कारण ये है कि जो हालात बने हुए हैं स्टेट में, स्टेट की हालत की बात करें तो इस टाइम स्टेट के हालात आप सबके सामने हैं। कठुआ कहीं ना कहीं जल रहा है। आसिफा बच्ची का केस, जो कि 8 साल की बच्ची, उसका केस पूरा देश जानता है। पूरा देश आज उस बच्ची के लिए इंसाफ मांग रहा है। हर एक इंसान उसका इंसाफ मांग रहा है। हम लोग भी उस बच्ची के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन आज भी हिंदू एकता मंच के लोग बराबर भूख हड़ताल पे बैठे हैं और उनका कहना है सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। सांजी राम की बेटी का इल्जाम है नेशनल टीवी के ऊपर कि उनकी बात को सही तरह से नहीं प्रेजेंट किया जा रहा, अपने से उनकी बात में काफी शब्द जोड़े जा रहे हैं, इसलिए उनको गुस्सा है नेशनल टीवी पे। और साथ में मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, जो दोषी चार्जशीट में है, जब उनको पेश किया गया तो उनका यह कहना था कि हमारा नार्को टेस्ट करवाया जाए, तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। उनमें से एक दोषी का यह भी कहना है कि क्राइम ब्रांच उनको इतना ज्यादा टॉर्चर कर रही है और टॉर्चर करके 3rd डिग्री देके अपनी बातें मनवा रही हैं, जो उन्होंने स्क्रीन पे कहा। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, काफी सारे सवालिया निशान है इस चार्जशीट की, जो चार्जशीट पेश की है क्राइम ब्रांच ने, जिसके अंदर सबसे बड़ा सवालिया निशान आ रहा है जो एक देवस्थान का नाम लिया। जिस देवस्थान का नाम लिया है कि उस देवस्थान में बच्ची को रखा गया, उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सवाल ये खड़े हो रहे हैं, 13 जनवरी उस दिन सब जानते हैं लोहड़ी का त्योहार था, 14 जनवरी उस दिन मकर संक्रांति थी, और 15 जनवरी को उस देवस्थान के बिल्कुल समीप एक बहुत बड़ा भंडारा था। तीनों दिन आपके सामने है। लोहड़ी का पर्व आता है 13 को, 14 को मकर संक्रांति और 15 को वहां पे भंडारा था। तो किस तरह से उस देवस्थान में बच्ची हो सकती है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या इन तीनों त्योहारों पे लोग मंदिर नहीं गए होंगे?
लोकल लोगों का यह भी कहना है, जो हमने ग्राउंड में लोकल लोगों से बात की है, कि वहां पर सुबह शाम लोग धूप बत्ती और जोत जलाने जाते हैं। कालीवीर जी का स्थान है, डेली वहां पर लोग जाते हैं उस देवस्थान में माथा टेकने। किस तरह से ये पॉसिबल है, जो एक बच्चे जिसको कंजक रूप में पूजा जाता है उसको लोग सारे अनदेखा करेंगे? तो कहीं ना कहीं साजिश बहुत बड़ी है। सवाल खड़े हुए हैं चार्जशीट के ऊपर, और भी इस तरह की काफी सारी बातें हैं जिसके ऊपर चार्जशीट पे सवाल खड़े हो रहे हैं। तभी लोगों की डिमांड है कि सीबीआई की इंक्वायरी। वहीं इस सब घटनाक्रम के चलते 2 मिनिस्टर्स वहां जाते हैं, हिंदू में एकता मंच में खड़े होते हैं जाके, लेकिन उसके बाद जो आवाजें उठती हैं उन आवाजों के चलते उनको रिजाइन करना पड़ता है। रिजाइन करने के बाद खुलेआम अब बाहर आके चौधरी लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा ये कह रहे हैं कि उन्हें सीबीआई की डिमांड आज भी उनकी बरकरार है और वो चाहते हैं कि सीबीआई की डिमांड जल्द से जल्द हो। सीबीआई की डिमांड अब वो खुलेआम बोल रहे हैं। शायद उन्होंने हिंदू एकता मंच पे ये बात नहीं की, लेकिन रिजाइन करने के बाद ओपनली वो बोल रहे हैं कि सीबीआई का इंक्वायरी होनी चाहिए इस बच्ची के मामले में। दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा। और उनका यह भी कहना है कि चीफ मिनिस्टर महबूब मुफ्ती को इस सारे केस के ऊपर रिजाइन करना चाहिए। चंद्र प्रकाश गंगा का भी यही कहना है। चंद्र प्रकाश गंगा ने हमारे साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में यह बात कही कि बच्ची के केस को लेकर इंक्वायरी होनी चाहिए सीबीआई और बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा इसके लिए चाहे उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का के जो आगे जो है गुहार भी लगानी पड़ेगी तो वो जरूर जाएंगे और इस बच्ची को इंसाफ दिलवा के रहेंगे। वहीं मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये हुई है कि सभी जितने भी बीजेपी मिनिस्टर्स हैं वो शायद अपना रेजिग्नेशन सौंप सकते हैं। और रेजिग्नेशन सौंपने का कारण भी यही है कि कैबिनेट का रीशफल, कैबिनेट के रीशफल में कुछ नए चेहरे आ सकते हैं, जिसके चलते रेजिग्नेशन देना भी जरूरी होता है। उसके बाद कहीं ना कहीं नए चेहरे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इन मंत्रियों के चेहरे क्यों चेंज हो रहे हैं? क्या ये उस तरह से उन एक्सपेक्टेशंस पे पूरे नहीं उतर पाए? क्या भाजपा के जो मंत्री हैं वो इस तरह से काम नहीं कर पा रहे कि उनके जो है मंत्रियों को चेंज करना पड़ रहा है? ऐसा भी लग रहा है कि शायद इनमें से कुछ मंत्रियों को ड्रॉप भी किया जाए और कुछ नए चेहरों को भी लाया जाए। तो कहीं ना कहीं सवाल बहुत बड़ा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को अपने मंत्रियों के ऊपर क्या उस तरह का विश्वास नहीं बन पाया, या जिस तरह से जम्मू स्टेट के लोग जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्या उसके अंदर 100% सत्य तो नहीं? यह है अब तक की मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट। आप लोग जुड़े रहे जेके मीडिया के साथ। हम लोग फिर आपके साथ हाजिर होंगे। आशीष कोहली, जेके मीडिया के लिए।